नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ पर 8 से 10 नंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स वाइज कराएंगे। मार्च मंथ का ये करंट अफेयर्स की क्लास है, जो कि इसमें टोटल 127 क्वेश्चन हैं। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स के डर को ख़त्म करिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? कौन है? पुणे। यह इस साल 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों में 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा? यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। ये किस प्रकार की योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 22-23 से 26-27 तक 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा है और 337 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल में ही लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? किसने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तेलंगाना ने। हाल में ही तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया यह प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। 50 झीलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में है और शेष 25 कहाँ पे हैं? मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? गुजरात में किया गया। हाल में ही अहमदाबाद, गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की एक पहल है। इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन हैं, जिनमें 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में ही किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? रोमानिया के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये क्या है? भारत रोमानिया रक्षा सहयोग समझौता हाल में ही दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह सशस्त्र बलों के बीच व्यवहारिक सहयोग की नींव रखेगा। यह दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? शून्य अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्टेज 30 मार्च को मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की क्या थीम रही? क्या थी? अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का उद्देश्य क्या है? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना, सर्कुलर की ओर सामाजिक बदलाव का समर्थन करना और इस बारे में जागरूकता बढ़ाना कि कैसे जीरो वेस्ट पहल सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की प्रगति में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टिव रोजगार पहल किस योजना के तहत शुरू की गई? यह दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत शुरू की गई। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा कैप्टिव रोजगार पहल
शुरू की गई। इस पहल के तहत कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें अपनी कंपनी या सहायक कंपनी में नौकरी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की? किसने की? नई दिल्ली ने। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इस साल 28-29 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत में पशुधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान पद्धति और अन्य पहलों को क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत में दूध उत्पादन 2014-15 में कितना था? 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 220.78 मिलियन टन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इस योजना को लागू करने के लिए परिचालन दिशा निर्देशों का हाल में ही अनावरण किया गया था। इस योजना का लक्ष्य ग्राम पंचायतों का विकास करना है, जिसकी परिकल्पना मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अभिसरण मोड में लागू करने और सामुदायिक और निजी संसाधनों को जुटाने के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? वो है चीन। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 के अनुसार विभिन्न विषयों में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए गए 44 कार्यक्रम विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हैं। भारत के कितने शामिल हैं? 44। चीन के 99, मुख्य भूमि 99 के बाद रैंक वाले विश्वविद्यालय में 66 की संख्या के लिए भारत एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप में मीटिंग का मेजबान करेगा? कौन सा शहर है? मुंबई। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक इस साल 28 से 30 मार्च तक मुंबई में होने वाली है, यानी हो चुकी है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य राज्यों को आमंत्रित देशों के क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? स्वामी फंड। स्वामी फंड किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? कहाँ से है? वित्त मंत्रालय से ये प्रायोजित है। इसमें क्या करना होता है? इसमें निवेश कोष एक सामाजिक प्रभाव निधि है। यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसे तनावग्रस्त या रुकी हुई मध्य आय और किफ़ायती आवास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। मार्च 2023 तक इस कोष में कितने रुपए आ गए? 2646.57 करोड़ रुपए जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही खबरों में रहा अंजी खंड पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंजी खंड पुल कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल अंजी खंड पुल मई 2023 तक चालू हो जाएगा। इस पुल की पहली बार ट्रेन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की उम्मीद है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर चिनाब पुल के बाद अंजी खंड पुल दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? क्या बछिया का नाम है? गंगा।
ठीक है। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया हाल में ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई थी। यह प्रतिदिन 15 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर सकती है। इस बछिया का नाम गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? स्क्वाड्रन कोच्चि में। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो कोच्चि में स्थित है, INS तीर और ICGS सारथी नामक पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज़ों ने इस साल 20 से 23 मार्च तक पोर्ट एंट्री रोमांटिक मेडागास्कर का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक थे जिनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से। ठीक है। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के भारतीय राजनेता, कवि, लिंगायत समाज सुधारक और शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन के दार्शनिक थे। ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबले के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की? किसने? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए यह योजना लॉन्च की। इसमें 4 राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरा भरा करना शामिल है। इस कार्यक्रम में उन्होंने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक B1201 भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री ब्रैक और किस संस्था द्वारा विकसित की गई? नालको के द्वारा। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है के सहयोग से नालको ने ब्रैक B1201 नामक एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री विकसित की। यह भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया में 5वां है। ठीक है, 5वां ब्रैक है। ब्रैक के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स ने यह सामग्री विकसित करने में मदद की है। होपी क्या है? होपी जो हाल में ही खबरों में था, किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है, वो अमेरिका का है। ठीक है, होपी एक मूल अमेरिकी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिज़ोना में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों में की अयोग्यता से संबंधित है? ठीक है, अभी राहुल गांधी को उनको अयोग्यता के तहत उनको निष्कासित किया गया, वो अनुच्छेद 102 के तहत। अनुच्छेद 102 लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है। यह सांसद की अयोग्यता के कारणों की सूची प्रदान करता है। लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को सांसद के पद से अयोग्य ठहराने के लिए जारी नोटिस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर क्या लॉन्च किया? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लागू किया। इसका क्या उद्देश्य है? जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचारों के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? कर्नाटक में। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में सहकार समृद्धि सौधा की आधारशिला रखी। ठीक है, उन्होंने कर्नाटक सहकारिता विभाग के 1400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो बेल। ठीक है, बेल क्या है? भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही
प्रोजेक्ट हिम शक्ति के तहत BEL हैदराबाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हिम शक्ति परियोजना MSME सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, इस परियोजना के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत म्यांमार सीमा की रखवाली के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल जिम्मेदार है? वो है असम राइफल्स। ठीक है, ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलिस डे, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तपेदिक वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना। 2018 में 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए और 1.5 मिलियन लोगों की बीमारी से मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एक्सरसाइज वायु प्रहार नाम से मल्टी डोमेन एयर लैंड अभ्यास आयोजित करता है? वो है भारत। ठीक है, भारत जो है एक्सरसाइज वायु प्रहार नाम से मल्टी डोमेन एयर लैंड अभ्यास आयोजित करता है। यह अभ्यास भारतीय रक्षा बलों के बीच सामरिक स्तर की संयुक्तता को संस्थागत बनाने के लिए किए गए प्रयासों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया? किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन 2023 पारित किया। इसका उद्देश्य मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देना और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ट्रिपल ट्रीट रिपोर्ट जारी की? किसने? यूनिसेफ ने। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसके अनुसार रिपोर्ट के अनुसार वॉश से संबंधित कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों की निगरानी का अभाव दुनिया के सबसे खराब प्रभाव वाले देशों में जल असुरक्षा के मुख्य चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 जारी की? वो किसने की है? UNCTAD ने ये जारी किया। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी की गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं क्योंकि विकसित देश हरित प्रौद्योगिकियों से सबसे अधिक लाभान्वित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल में ही विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया। इसके तहत वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 50% आर्थिक अनुदान भी प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस लॉन्च किया? ठीक है, किसने? अमेरिका ने। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लिंग आधारित हिंसा, पत्रकारों का उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मानवाधिकारों का मुद्दा सामना कर रहा है। ठीक है, ये सारे मुद्दों को वो उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही खबरों में रहा सनियाहा द्वीप किस देश में स्थित है? ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या है? पुरातत्वविदों ने संयुक्त अरब अमीरात के सनियाहा द्वीप पर फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती के शहर की खोज की गई। यह द्वीप दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। एक अमीरात अल क्वैन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इंटीटेटिव गैदरिंग में कॉन्फ्रेंस का मेज़बान करेगा? ठीक है, कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, असम के एक शहर है जो डिब्रूगढ़ है। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? ये एबेल पुरस्कार गणित में, ठीक है, एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, ठीक है। हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस बार गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसको मिला? अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजिबू नोगमा पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नव वर्ष है? ये कहाँ पे मनाया जाता है? हमारे मणिपुर राज्य में, ठीक है। साइबू नोगमा पनबा मणिपुर में मनाया जाने वाला यह नव वर्ष है, ठीक है। पारंपरिक नए साल के आगमन को चिन्हित करने के लिए यह नववर्ष मनाया जाता है। यह कब होता है? 22 मार्च को मनाया गया, ठीक है। आगे, दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया? वो है एथ्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? ठीक है, वो क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ है, ठीक है। यह कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। इसका 2023 का विषय फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। यह जंगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जल और वायु का शुद्धिकरण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन कैप्चर और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी? किसने? श्रीलंका ने, ठीक है। श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। इससे द्वीप राष्ट्र को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेटिंग एंड चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस किस दिन की थीम है? ये विश्व जल दिवस की थीम है, ठीक है। ये जल्दी करा दें, वरना बहुत टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को जो हमारे नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका क्या है? 21 मार्च को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। इस दिन 1960 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या रहा? आई लव स्पैरो, ठीक है। यह कब मनाया गया? ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका इस साल का थीम आई लव स्पैरो रहा। इसे गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है, क्योंकि दुनिया भर में गौरैया की संख्या घट रही है। इस दिन का पहला स्मरण उत्सव 2010 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UBS समूह किस देश में स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? ये है स्विट्जरलैंड में। UBS ग्रुप AG स्विट्जरलैंड में स्थापित और आधारित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च जारी किया? किसने? ICMR ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? कहाँ पर? बुरुंडी में, ठीक है। बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार रहा? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या है? इंटरनेशनल SME का तीसरा संस्करण हाल में ही आयोजित किया गया। यह MSME विदेश मामले में मंत्रालय और इंडिया SME फोरम द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भागीदार और उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी राज्य भागीदार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? वो है जनरेटिव AI, ठीक है।
क्या है, जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसका उपयोग पिछले डेटा का उपयोग करके सामग्री बनाने या कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? कहाँ? रूस। ठीक है, रूस ने किया ये काम। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, हाल में ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैर कानूनी निर्वासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया? 2023 को। ठीक है, 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रोग्रामिंग किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश शामिल है। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया? किसने? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण 2023 हाल में ही राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी और हमले जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकना है। ठीक है, आगे, कौन सा शहर वैश्विक मिलेटस अन्न सम्मेलन का मेज़बान है? वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? कपड़ा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल में ही 7 पीएम मित्र योजना लागू किया। ठीक है, यह पार्क की घोषणा की गई। यह योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च की? किसने? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत में लिंगानुपात के 952 तक सुधरने की उम्मीद है। अभी कितना है? 948। 952 तक सुधरने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जियोफेरी बावा इट इज़ एशनल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? श्रीलंका में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाल में ही खबरों में देखा गया रैकून कुत्ता किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है? ठीक है, रैकून कुत्ता एशिया के लिए है। ठीक है, रैकून कुत्ता जिसे चीनी या एशियाई रैकून कुत्ते के रूप में भी जाना जाता है, ये पूर्वी एशिया के लिए स्थानिक है। नेक्स्ट, अल मोहम्मद अल हिंदी 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश है? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेज़बान कौन करेगा? अमेरिका। ठीक है, इस रिपोर्ट से पता चला कि बोतल बंद जो पानी उद्योग सभी के लिए विश्वसनीय पेयजल की कमी के मौजूदा मुद्दे पर पर्दा डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? किसने? चीन ने। ठीक है, इसमें क्या किया इसने? चलो आगे बढ़ते हैं। हाल में ही खबरों में रहा बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वो है गुजरात में। बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों को बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने जा रहा है। बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों के रहने की उम्मीद है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेज़बानी की? कर्नाटक ने। कोडवा हॉकी महोत्सव 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा
ATL सारथी लॉन्च किया, ठीक है। ATL सारथी कहाँ किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। ATL का क्या फुल फॉर्म है? अटल इनोवेशन मिशन। इसमें क्या किया? पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कितनी है? 3.85%, ठीक है। नेक्स्ट, MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और MD 100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में, ठीक है। ये 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप है जो बेंगलुरु में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी थी? 18, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 देशों को बैंकों को रुपए में भुगतान निपटने की विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव, ठीक है। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं, जिसने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई। सुश्री यादव ने मुंबई से सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी? उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य सरकार की नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं का दर्जा पाने वाले कार्यकर्ताओं को 10% क्षैतिज आरक्षण को सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? वो है नई दिल्ली। क्या है ये? साझा बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी नई दिल्ली करेगा। आगे, MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो 6.44% दर्ज की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? किसने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इन्होंने 7 पुरस्कार जीते। साइंस फिक्शन कॉमेडी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 पुरस्कार जीतकर ऑस्कर में अपना दबदबा बनाया। 95 अकादमी पुरस्कार में इस फिल्म को 7 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल थे। मिशेल शो 2002 के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली केवल दूसरी अश्वेत महिला बन गई, ठीक है। वो कौन है? मिशेल, उनका नाम मिशेल यो है। नेक्स्ट, उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मालावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई? उसका नाम फ्रेंडी है, ठीक है। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल में ही खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस लिए फेमस हुआ था? ऊपर लिखा है, हाल में ही एक नर और एक बाघ मादा को सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से निर्मित बाड़ों में छोड़ा गया था। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है? कौन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की? किसने? MSME मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की, ठीक है। इस योजना के माध्यम से भारतीय MSMEs को विश्व स्तरीय निर्माताओं में बदलना है। नेक्स्ट, किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया? इसरो ने, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल में ही लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया।
जो देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है। इसमें मुख्य रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ साथ 1998 से 2022 के दौरान की घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का एक डेटाबेस शामिल है। नेक्स्ट, यूनिक लैंड पार्सल, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन कितने अंकों का है? वो है 14 अंकों का, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है ये, ठीक है। इसका क्या है? 14 अंकों की अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है। इसका उद्देश्य भूमि या संपत्ति की किसी भी टुकड़े पर सच्चाई का आधिकारिक स्रोत प्रदान करना है। भूमि संसाधन विभाग ने भू आधार के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वो है रेडियो जीपीटी। रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही खबरों में रहा टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल किस अधिनियम से संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से ये संबंधित है, ठीक है। आगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया है? किसने? नई दिल्ली ने, ठीक है। ये विकास के लिए है। नई दिल्ली विकास प्राधिकरण का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शहरों के विकास का मार्गदर्शन करना है, ठीक है। इस योजना के तहत पर्यावरणीय रूप से सतत विकास प्राप्त करने, निवासियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने और आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील वातावरण बनाने पर केंद्रित है। दिल्ली के लिए यह चौथा मास्टर प्लान है। आगे, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया गया? कहाँ? तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु के ने पारित किया था, इसको लौटा दिया गया कोर्ट के द्वारा। आगे, किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन के तीसरे सत्र की मेज़बानी की? तो भारत ने, ठीक है। आगे, हाल में ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया? वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के लिए, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 भारतीय संसद द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? कौन है? पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल में ही किस ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया? किसने? मंगल, ठीक है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल में ही पहली बार मंगल ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया। रोवर ने उस दृश्य को कैद किया जब सूर्य ने घनीभूत बादलों को रोशन किया। आगे, क्वेश्चन, ट्रोपैक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? वो भारत है, ठीक है। भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 हाल में ही हिंद महासागर क्षेत्र में अरब सागर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, केंद्र ने हाल में ही, ठीक है, नेफीड एनसीसीएफ को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया? किसका? लाल प्याज, ठीक है। केंद्र ने लाल प्याज को खरीदने के मामले में हस्तक्षेप किया। केंद्र ने नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को लाल प्याज की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।
मंदी के मौसम में आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए बफर के रूप में प्याज की खरीद और भंडारण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली? किसने? कोलंबिया ने। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली। फरवरी के महीने में कोलंबिया की सेना 1296 महिलाओं के बैच को भर्ती किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने इलीगल मिग्रेशन बिल पेश किया? किसने? ब्रिटेन के इलीगल मिग्रेशन बिल, जिसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पेश किया गया, जिसका उद्देश्य हजारों प्रवासियों को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार माई इम्यूनिशोमिया सिलोनिका दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में देखा गया? वो केरल में। ठीक है, क्या नाम है उसका? माई इम्सुसेमिया सिलोनिका। ठीक है, आगे, शोधकर्ताओं ने 127 वर्षों के बाद तमिलनाडु में कलकंकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार माई इम्सुसेमिया सिलोनिका दुर्लभ कीट प्रजाति को देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर माणिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने? माणिक साहा त्रिपुरा के क्या थे? राज्य मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे, डॉक्टर माणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे, कौन सा शहर वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान था? वो हैदराबाद। ठीक है, G20 अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। नेक्स्ट, स्लाहोतु ओनुआ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा? नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की पहली महिला मंत्री स्लाहोतु ओनुआ क्रूज ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यभार संभाला। ठीक है, आगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ उत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया? किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 3 सप्ताह तक चलने वाले महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव की शुरुआत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? किसने? किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? वो है WMO। विश्व मौसम विज्ञान ने ग्लोबल ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करना है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित है? वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, 200 मीटर लंबा बैम्बू है ये। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये क्या है? विदर्भ में वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर यह स्थापित किया गया। इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के NPO मशीनो एस्टोनिया और भारत के किस संगठन के बीच साझेदारी से विकसित किया गया? DRDO के। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को DRDO के द्वारा साझेदारी से विकसित किया गया। ठीक है, इसमें क्या है? एक प्रकार की ये सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपर सैनिक मिसाइल है और इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के NPO मशीनो एस्टोनिया के बीच एक साझेदारी द्वारा विकसित किया गया है। आगे,
किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया? भारत ने। ठीक है, भारत ने बाघों, शेरों, चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, IBCA इन जानवरों की रक्षा में रुचि रखने वाले 97 देशों और संगठनों के लिए खुला रहेगा। भारत ने IBCA का समर्थन करने के लिए 5 वर्षों में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। ठीक है, IBCA इन जानवरों की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करेगा। इसकी शासन संरचना में एक महासभा और एक परिषद भी शामिल है। नेक्स्ट, ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम हाल में ही किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया? वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए जारी किया गया। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, हाल में ही खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व उत्पाद से जुड़ा है? ये क्या है, सोना से ये जुड़ा है। ठीक है, HUID नंबर सोने की खरीदारी से जुड़ा है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम डिजाइन किया? वो DRDO ने। ठीक है, एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम डिजाइन किया। ठीक है, इसमें क्या है, ये भारतीय सेना उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरने के लिए एक स्वदेशी एडवांस्ड टोज्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2021-22 के लिए सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश कितना है? 45.5%। नेक्स्ट, किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक द्वारा हाल में ही जारी वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स के अनुसार हालांकि अधिकांश देशों ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून लाए, फिर भी कानून के अधिकारों और प्रावधानों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया? वो है ईरान देश ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की क्या थीम है? अवर एम। क्या है? अवर एम जीरो हार्म। ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर 4 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बनाए रखना है। नेक्स्ट, हाल में ही खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? वो है कपड़ा मंत्रालय से। ठीक है, आगे, इसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। ठीक है, किस संस्था ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया? वो है CFA इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, माइंड द जेंडर गैप जारी किया। ठीक है, इसमें क्या है, माइंड द जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, BRSR ढांचा 2021 में सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए स्थिरता प्रकटीकरण तंत्र के एक सेट के रूप में जारी किया गया था इसे। नेक्स्ट, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? वो NTPC को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, यह पुरस्कार कुशल और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमिका को मान्यता देता है। किन संस्थानों ने मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? वो है यूनिसेफ ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ द्वारा हाल में ही मोर देन अ बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह पता चलता है कि 0 से 15 वर्ष के बीच केवल 26.4% बच्चे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम द्वारा संरक्षित हैं। आगे, इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांसस्टेशन रिपोर्ट के अनुसार
किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की? कर्नाटक और गुजरात ने। कर्नाटक और गुजरात उन प्रमुख राज्यों में से हैं जो स्वच्छ बिजली की दिशा में सबसे अधिक प्रगति कर रहे हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्या है ग्रीवांस अपीलेट कमेटी लॉन्च की? किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह लॉन्च किया। आगे, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया? वो है एक्सिस बैंक ने। ठीक है। आगे, किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की? यूके ने। ठीक है। भारत और ब्रिटेन ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ब्रिटेन विनिमय योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट, कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है? नई दिल्ली। आगे, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है? वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो सर चंद्रशेखर वेंकट द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? केरल। ठीक है। ये वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन संगठन का मेजबानी करेगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 42वां। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42वां है, 42 नंबर पर है। ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? भारत में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। नेक्स्ट, धरोई आर्द्रभूमि जहां हाल में ही एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 रिसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? औरंगाबाद। ठीक है। और किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल ब्रांड इंडेक्स लॉन्च किया? NSE ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI लाइट LITE पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है। ये 127 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये पूरे मार्च मंथ के मंथली करंट अफेयर्स हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मंथली करंट इसी तरह मिलते रहेंगे। अभी मार्च के हो गए, फिर फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे 1 ईयर के आप लोगों को करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।